नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आप मेरे साथ हैं, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। जीवन में ग्रहों का खेल तो बड़ा अच्छा होता है, खराब भी होता है कई बार, और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं यही ज्योतिष का चमत्कार है। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए जो ये सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है कुंभ राशि में, 1 महीने तक क्या कुछ रहेगा आपके साथ। देखिए, ये 1 महीना बड़ा विचित्र है। जो कुंभ में जब सूर्य आ रहे हैं और उसके साथ साथ जो शनि के साथ अद्भुत प्रकार का योग बना रहे हैं, और साथ में उसके 2 दिन बाद यानी 15 तारीख को शुक्र भी परिवर्तित हो रहे हैं, और वो भी करीब करीब 1 महीना 12 मार्च तक वहाँ रहने वाले हैं, और बृहस्पति के साथ बड़ा विचित्र प्रकार का योग बनने वाला है। तो मकर राशि वालों, आप समझें आपके साथ क्या होने वाला है। यदि हम आपकी राशि के संबंध में बात करें, मकर राशि वैसे ही शनि प्रधान राशि है और शनि चल रहे हैं इस वक्त अस्त। यह आपके लिए मैं कहूँगा कष्ट का समय नहीं है। शनि के दृष्टिकोण से यदि देखें तो शनि अस्त चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए शनि शुभ योग बना रहे हैं। देखिए, लेकिन समस्या यहाँ पर है कैसे आप इस समय को यूटिलाइज कर सकते हैं, किस प्रकार से। मैं कहूँगा मकर राशि वालों के लिए बड़ा विचित्र प्रकार का समय है। जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा आपके लिए, ये सूत्र समझ लो। मकर राशि वालों, ज्योतिष का चमत्कार हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। आपके लिए ऐसा समय आने वाला है 1 महीने के लिए कि जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ घट जाएगा, यानी इच्छाधारी योग आपके साथ पूरी तरह से बनने के योग हैं। देखिए, ये 13 तारीख को सुबह 9 बज के आसपास, 9 बज के करीब 45 मिनट पर जब सूर्य का परिवर्तन होगा, सूर्य कुंभ राशि में आएंगे और 15 मार्च तक करीब सुबह 6 बज के 34 मिनट तक आपकी इस राशि में चलने वाले हैं। वहीं जो विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं, शुक्र का ही परिवर्तन होने जा रहा है, वो आपके 3य भाव में हो रहा है। और 3य भाव में यदि हम बात करें तो 15 फरवरी को शुक्र का परिवर्तन होकर वहाँ पर आएगा, और विशेष तौर पर 12 मार्च तक ये योग बना रहेगा उसी भाव में। और इन 2 भावों में भी अभी एक शनि में चल रहा है, एक में शनि चल रहा है और एक में बृहस्पति है। शनि भी पूर्ण ताकत में है और बृहस्पति भी पूर्ण ताकत में है। ऐसे सूर्य का परिवर्तन और शुक्र का परिवर्तन जिस प्रकार से हो रहा है, ये परस्पर विरोधी ग्रह हैं। ये चारों ग्रह जो हम नाम ले रहे हैं, आपस में 2-2 ग्रहों की युति जिस प्रकार से हो रही है, परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह हैं। शनि सूर्य पिता पुत्र हैं, लेकिन जिस प्रकार से शनि का स्वभाव विचित्र प्रकार का है और सूर्य का स्वभाव अलग है, तो एक प्रकार से दोनों की युति जब हो रही है तो किसी प्रकार भी ठीक नहीं होने वाला। वहीं देवगुरु और विशेष तौर पे दैत्य गुरु शुक्र और बृहस्पति का जिस प्रकार का संबंध है, और मीन राशि में आके तो बृहस्पति वैसे ही शुभ हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से काफ़ी लंबे समय से इस वक्त जो बृहस्पति थे वक्री चल रहे थे, तो अब वक्री से ठीक स्थिति में आए, बढ़िया से आपके भाग्य में अद्भुत प्रकार के योग देने की स्थिति बनी। लेकिन उसके साथ साथ अब शुक्र का योग बन गया है, तो उनका वहाँ पर शुक्र भी उच्च का हो जाता है मीन राशि में जाके। तो यानी दोनों ग्रह परस्पर बहुत ताकत में होने वाले हैं। जब इस प्रकार का योग बनता है कि परस्पर विरोधी ग्रह एक एक अपने साथ एकत्र हो जाते हैं, तो क्या होता है कि परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह हैं, ये ग्रह 2 वर्ग विशेषों में विशेष तौर पर टकराव की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, झगड़े की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, एक इधर दूसरा भाव इधर। राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, सरकारों के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है इसको विचार करने के लिए, तो वो दिखाता है कि राजनीतिक प्रपंच बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। दोषारोपण सरकारों के ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है, और कहीं ना कहीं प्रकार से वही मनस्य की स्थिति, झगड़े की स्थिति, युद्ध की स्थिति जिस प्रकार से चली रही है, लेकिन वो और ज़्यादा कष्ट देने की स्थिति बना सकती है। यानी क्षय और मात का खेल बहुत बड़े रूप से होता दिखाई दे। हमने इसके बारे में पूर्ण अध्ययन करने का प्रयास किया। जब भी विश्व में कई प्रकार के युद्ध हुए हैं, तो इस प्रकार का युगायोग ग्रहों का बना, और उसके बाद स्थिति बनी। 1965 में भी इस प्रकार का योग बना, और उससे पहले 1935 में जिस प्रकार का योग चल रहा था, उसके बाद विश्व युद्ध की स्थिति बनी, तो वो भी इसी प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे थे। तो आपको भी अपने जीवन में सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत दिखाई देती है। सबसे पहली बात हमने आपके समक्ष रखी कि अपने आप को पॉजिटिव रखने का प्रयास करना चाहिए, कि सूर्य एक बात विचित्र प्रकार का कॉम्बिनेशन आपके जीवन में उत्पन्न करेगा इस 1 महीने में, कि आप यदि नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव आपके समक्ष होना शुरू हो जाएगा। कई बार कहा जाता है ना कि जिह्वा पे सरस्वती बैठी होती है, तो आपके विचारों में इस वक्त माँ भगवती स्वयं आके बैठने वाली हैं। तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि पॉजिटिव अच्छी बात सोचने का प्रयास करें। देखिए, आपके साथ अच्छा होने के योग बन सकते हैं। तो कम से कम लाख बार भी सामने बुरा दिखाई दे रहा है, तो कम से कम मुख से इस बात की, जिह्वा से इस बात की आपका उच्चारण नहीं होना चाहिए, कुछ गलत हो सकता है। और बड़ी सावधानी के साथ उसको पॉजिटिविटी के साथ बोलने का आपको प्रयास करना चाहिए।
तो ग्रह दिखा रहा है कि साफ साफ तौर पर आप यदि जीवन जिनके जो विवाही योग हैं उन दो को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो लोग जिनका विवाह हो चुका है उनकी किस्मत उनके जीवन साथी के हाथ में रहने वाली है। तो हम कहेंगे कि विशेष तौर पर अगर मकर राशि वालों के लिए कि जिन लोगों का विवाह हो चुका है अपने जीवन साथी को पूरी तरह से येन केन प्रकारेण आप उनको प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए। ये आपकी किस्मत की चाबी हम आपको दे रहे हैं। जिन्होंने ले ली उनके जीवन में भाग्योदय होने के अद्भुत प्रकार के योग बन जाएंगे। आपका जीवन साथी बढ़िया से काम करने वाला है, चिंता ना करें, लेकिन आप उस पर विश्वास रखें और उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करें। बाकी सारे उपाय एक तरफ, ये छोटा सा उपाय हमने आपके समक्ष रखा। 1 महीने की आपकी किस्मत की चाबी इस प्रकार से रहने वाली है। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, अब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनका भाग्य चलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, उनका भी भाग्य बढ़िया रहेगा। तो उनको तो विशेष तौर पर पॉजिटिव रखने का प्रयास करना चाहिए। माँ दुर्गा की उपासना, ऐसे में विशेष तौर पर यदि आप माँ दुर्गा की उपासना शुद्ध रूप से करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा आपके जीवन में लाभ के योग बन सकते हैं, बहुत बढ़िया आपको आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। धन के संबंध में तो विशेष तौर पर आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई लोन पास हो सकता है और धन की आमद बढ़ सकती है, तो इस प्रकार के योग बनी रहे। लेकिन यदि आप माँ दुर्गा की उपासना कर ले इस समय में तो बहुत बढ़िया आपके लिए विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बन सकती है। भाग्य पूरी तरह से सपोर्ट करने को तैयार है। महालक्ष्मी की उपासना, दुर्गा जी की उपासना इस विशेष तौर पर करने का आपको प्रयास करना चाहिए। आपके ग्रह दिखा रहे हैं कि साफ तौर पर बहुत बढ़िया प्रकार से आपके जीवन में उन्नति के योग बन सकते हैं। विशेष तौर पे जो लोग अपने जीवन साथी के साथ काम करना चाहते हैं उनको उपयोग करने का प्रयास कीजिए। उनका साथ, उनका भाग्य से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ हानि होने के योग दिखाई देते हैं। ससुराल पक्ष वालों को आपके कारण से कुछ कष्ट होने के योग दिखाई दे सकते हैं। तो आपके ग्रह जिस प्रकार का योग बना रहे हैं वो समझ लीजिए। लेकिन 5 तारीख के बाद, 5 मार्च के बाद स्थिति बदल सकती है। 5 मार्च के बाद शनि हो जाएंगे उदय, और जब 10 दिन का समय रह जाएगा इन दोनों के योग का, वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं दिखाई देता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समस्याएं उत्पन्न कर सकता है वो समय। विशेष तौर पर आपके यदि हम बात करें तो आपके और बहुत सारी जो समस्याएं हैं, लाभ पर भी दृष्टि हो जाएगी शनि की, तो वहाँ पर उसका कष्ट होने के योग दिखाई देते हैं। तो बड़ी सावधानी के साथ आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस वक्त ग्रहों का योगायोग इस प्रकार से चल रहा है कि आप में थोड़ा क्रोध की प्रवृत्ति ज़्यादा रहेगी। तो मकर राशि वालों, बेकार बात पे, छोटी छोटी बातों पर कुछ काफ़ी लंबे समय से जो आपकी एंजाइटी बढ़ रही है उसको आपको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कष्ट के योग बन सकते हैं। इन दिनों बड़े अच्छे अच्छे उत्सव भी आ रहे हैं। 18 फरवरी को विशेष तौर पर शिवरात्रि का उत्सव है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना कर लीजिए, देखिए समस्त कष्टों को हरने के योग बन जाएंगे। कुछ तिथियां हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि 27 फरवरी से होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं और 7 मार्च तक होलाष्टक रहेंगे। ऐसे में विशेष तौर पर किसी से पंगा मत लीजिएगा और कुछ नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न हो सकता है, तो उसके लिए कोशिश करें भैरव जी की उपासना कर लें। एक मंत्र बता रहे हैं, ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। ये मंत्र है भैरव जी का। विशेष तौर पर कई प्रकार के गलत तरह के जो प्रयोग होते हैं, नेगेटिव प्रयोग होते हैं, वो इन दिनों बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, तो उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो भी आपकी राशि संबंध है, क्योंकि ग्रहों का योगायोग तो ऐसे ही दुष्कर चल रहा है। कुछ आपसे हीन भाव रखने वाले व्यक्ति आपके खिलाफ कोई गलत प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में एक छोटा सा उपाय हम बता रहे हैं। आपके आसपास कहीं सिरस का पेड़ मिल जाएगा। सिरस का पेड़ होता है, उसकी एक टहनी तोड़कर अपने घर के बाहर लगा लीजिए और या बंधनवार बांधकर कलावे में बांधकर ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, ये भैरव जी का मंत्र है। इससे अभिमंत्रित कर कर अपने घर के बाहर उसको बांध लीजिए। देखिए आपके घर पर, आपके परिवार पर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए होलाष्टक शुरू हो रहे हैं जो रहेंगे, विशेष तौर पर हमने समझाया आपको, विशेष तौर पर 27 फरवरी से लेकर ये समय रहेगा करीब करीब 7 मार्च तक के लिए। तो इस समय में आप विशेष तौर पर किसी से बेकार अनर्गल न फंसने का प्रयास करें, क्योंकि ग्रहों की परस्पर जिस प्रकार की दोषारोपण का योग चल रहा है, ग्रहों का परस्पर योग जो है वो विशेष तौर पर विरोधी स्वभाव के ग्रहों का योग जो है वो ठीक नहीं है। तो उससे बचते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। हमने कुछ उपाय आपके समक्ष रखे, ये आप यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। यही भाव रखते हुए काम करें तो देखिएगा बहुत ज़्यादा कोई ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने जीवन में कल्याण के योग बना सकते हैं और आपके कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो आप हमें जो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पे आप व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का समाधान इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी व्यवस्था, जो आश्रम की व्यवस्था है, उससे आपको अवश्य देने का प्रयास करें। ये चैनल आपका अपना चैनल है। यदि आप भी
कुछ और मन में किसी प्रकार के वीडियोस जानना चाहते हैं, कुछ ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, तो या तो आप हमारे आश्रम पे आ सकते हैं। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लक्ष्मी नगर में स्थित है और वहाँ पिछले करीब 50 वर्षों से भारतीय पराविद्याओं पर शोध करने का हम प्रयास करते हैं। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने ये सुंदर व्यवस्था शुरू करी और उन्हीं की परंपरागत हम उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी हमारे आश्रम पे नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। देखिए, भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है, लेकिन हम आज अपनी संस्कृति को देखें तो यज्ञ शून्य हो गए हैं। हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हर व्यवस्था में यज्ञ को समाविष्ट किया गया। यज्ञ से वृद्धि, यज्ञ से सृष्टि और यज्ञ से समृद्धि के योग शास्त्र में बताए गए हैं। और संसार कहता है यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, भारतीय संस्कृति यज्ञ वही विष्णु कहा जाता है। तो कोशिश ये करें, यज्ञ को अपने स्थान जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। देखिएगा, आपके जीवन में चमत्कार उपस्थित अवश्य होगा, कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बनेंगे। और हमने संसार के समस्त लोगों के लिए रविवार के दिन विशेष तौर पर जो यज्ञ में एक सामूहिक तौर पर यज्ञ का व्यवस्था करने का प्रयास किया है। और रविवार को उस सुंदर कार्यक्रम में आप सब लोग पार्ट ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। आपके प्रश्नों का समाधान भी होगा, क्योंकि आप आएंगे तो आश्रम में भगवती का दर्शन करेंगे, हमसे भी मुलाकात कर सकते हैं रविवार को सुबह 8 से 10 के बीच में। प्रयास करें इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। आपके मन में जो प्रश्न हो व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। धन्यवाद।